कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सोमवार से लागू हुई नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पहले कमर्शियल गैस का रेट 3071 रुपये था। अब इसमें 42 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ही नया रेट 3113.50 रुपये हो गया है। मुंबई में पहले कमर्शियल गैस का रेट 3024 रुपये था, लेकिन अब कमर्शियल गैस में 43.50 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसका रेट 3067.50 रुपये हो गया है। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब नई दरों के मुताबिक रेट 3225.50 रुपये हो गया है। वहीं हैदराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर का पुराना रेट 3280 रुपये था, जिसमें लगभग 46 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इसका नया रेट 3326 रुपये हो गया है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर का पुराना रेट 3071.50 रुपये था। यूपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर में 42 रुपये की वृद्धि की गई है और अब इस सिलेंडर का नया रेट 3113.50 रुपये हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने पर विपक्ष एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कब तक देश की जनता महंगाई की मार झेलती रहेगी। वहीं कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि अब की बार जेब पर वार। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मा कौन लेगा। एक बार फिर से महंगाई मैन का चला है चाबुक। मैं देख रहा था कि वेस्ट बंगाल में जहां का जनता इनके ऊपर में इतना भरोसा किया, वहां 53 रुपया एलपीजी का दाम इन्होंने बढ़ाया है और 40-42 रुपया मैं देख रहा था दिल्ली में भी बढ़ा है। मतलब गजब का ये महंगाई चरम सीमा पर जा रहा है। और ये महंगाई मैन क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठे, शासन प्रशासन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने मिडिल ईस्ट जंग का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने मिडिल ईस्ट जंग के चलते कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में युद्ध चल रहा है और हमारे देश में फिर भी बहुत कम पैसे बढ़ाए गए हैं। देखिए, आज वैश्विक स्थितियां परिस्थितियां बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हैं। पूरा विश्व प्रभावित है। महंगाई, चाहे हमारी ऊर्जा के एलपीजी, सीएनजी, डीएल, पेट्रोल, कच्चा तेल, सभी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। जो वैश्विक हालात जब उथल पुथल के और उबाऊ के हैं, अनिश्चितता के हैं, तो सर आपूर्ति की जो चेन है वो प्रभावित हुई है और आपूर्ति की चेन के प्रभावित होने से भारत में भी व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। उससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, देखिए, गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है। दाम बढ़ा है, दुनिया में थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। गैस का दाम बढ़ गया, उसका कारण ये है कि अभी भी खाद्य युद्ध जारी है। हम तो उत्पादन करते नहीं, हमारे यहाँ कहाँ कुआं है तेल का, हम तो विदेश पर निर्भर है हमारा। और जो तकलीफ वहाँ पर हो रही है पहले से, वो तकलीफ जारी है। युद्ध चल रहा है, बाहर से तेल लाना पड़ता है, तो इसलिए मूल्य में वृद्धि हो रही है। सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। कमर्शियल गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट संचालक खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं। इससे साफ है कि अब बाहर का खाना भी महंगा होने वाला है। जाहिर है कि मिडिल ईस्ट जंग का असर अब आम जनता की जेब पर पड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में महंगाई फिर से आम लोगों की कमर तोड़ने वाली है।